दशहरा 2025 को यह उपाय जरूर करना, मिलेगा कुबेर का खजाना। दशहरे का पर्व सनातन धर्म में वह पावन क्षण माना जाता है जब धर्म की विजय अधर्म पर होती है, प्रकाश का परचम अंधकार पर लहराता है और मानव जीवन को एक नई दिशा मिलती है। कहते हैं, जब त्रेतायुग में भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया, तब संपूर्ण ब्रह्मांड ने हर्ष मनाया था। वह क्षण केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि यह घोषणा थी कि चाहे अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः धर्म ही उसकी जड़ें काट देगा। तभी से यह पर्व विजयादशमी कहलाया। काशी नगरी में एक साधारण ब्राह्मण पंडित हरिदास रहते थे। उनका जीवन साधना, पूजा और भजन में बीतता था। परिवार था, लेकिन जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने में उन्हें सदैव कठिनाई होती थी। कई बार भोजन की थाली अधूरी रह जाती, कई बार बच्चों को भूखे सोना पड़ता। परंतु हरिदास ने कभी माता दुर्गा और भगवान राम का नाम जपना नहीं छोड़ा। वे कहते, धन दौलत तो क्षणभंगुर है, पर भक्ति अमर है। जो भक्ति करता है वही सच्चा सुखी है। लेकिन जीवन के संघर्ष से जूझते जूझते कभी कभी उनके मन में यह प्रश्न उठता, क्या सच में भक्ति से ही सब कुछ मिल जाता है? क्या माता दुर्गा कभी अपनी संतान को निर्धन देखकर प्रसन्न हो सकती हैं? इन्हीं विचारों से उनका मन कभी डगमगा जाता। साल 2025 का शारदीय नवरात्रि का पर्व आया। हरिदास ने नियमपूर्वक पूरे 9 दिन व्रत रखे, माता की अखंड ज्योति जलाई, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और भक्ति में लीन रहे। जब नवमी का दिन आया तो उन्होंने कन्या पूजन किया, बालिकाओं को भोजन कराया, उन्हें उपहार दिए और प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। नवमी की रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि स्वर्णमयी आभा से आच्छादित एक देवी उनके सामने खड़ी हैं। देवी ने कहा, हे वत्स हरिदास, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन में अब दरिद्रता नहीं रहेगी। इस बार दशहरे के दिन तुम एक ऐसा उपाय करोगे जिससे तुम्हारे घर में स्वयं कुबेर का खजाना प्रकट होगा। परंतु यह खजाना केवल भौतिक नहीं होगा, इसमें समृद्धि, शांति, प्रेम और मोक्ष का सुख भी मिलेगा। हरिदास बोले, माते, मुझे आदेश दीजिए, मैं तन धन से पालन करूंगा। देवी ने मुस्कुराकर कहा, दशहरे के दिन जब रात्रि हो और आकाश में चंद्रमा की शीतलता बिखरी हो, तब तुम अपने घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाना। दीपक में घी डालना और उसमें एक लौंग अवश्य रखना। फिर भगवान राम का स्मरण करते हुए ओम श्री हरि श्री कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार जप करना। जब जप पूरा हो जाए तो दीपक के सामने एक पीपल का पत्ता रख देना और उस पर लाल सिंदूर से श्री राम लिखना। वह पत्ता तुम्हारे घर में लक्ष्मी कुबेर के खजाने का द्वार खोलेगा। ध्यान रहे, यह उपाय श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से करना। स्वप्न यहीं समाप्त हो गया। हरिदास ने जब आंखें खोलीं तो उनके हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। वे समझ गए कि माता ने उन्हें विशेष कृपा का संदेश दिया है। दशहरा आते ही उन्होंने वही उपाय किया। रात को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाया, उसमें घी और लौंग रखी और पूर्ण भक्ति से मंत्र का जाप करने लगे। जप करते करते उनके हृदय में ऐसा लगा जैसे संपूर्ण वातावरण पवित्र हो गया हो। उनके कानों में शंखनाद गूंजने लगा, घर में एक दिव्य सुगंध फैल गई। जब उन्होंने पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से श्री राम लिखा और दीपक के पास रखा, तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान राम उनके घर आकर खड़े हों। उस रात हरिदास को गहरी निद्रा आई और फिर एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि स्वयं धन के अधिपति कुबेर उनके सामने प्रकट हुए हैं। कुबेर हंसते हुए बोले, वत्स हरिदास, तुमने माता दुर्गा और भगवान राम की आज्ञा का पालन किया है। मैं तुम्हें अपना खजाना देता हूँ। तुम्हारे घर में अब दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहेगा।
तुम्हारे पास धन, अन्न और सुख की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, यह खजाना तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है। इसे गरीबों, भूखों और जरूरतमंदों के बीच बांटना भी तुम्हारा धर्म होगा। तभी यह खजाना अक्षय रहेगा। सुबह जब हरिदास जागे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में अनाज से भरे पात्र रखे हैं, अलमारी में सोने चांदी के सिक्के चमक रहे हैं और चारों ओर एक अलौकिक आभा है। परिवारजन विस्मित थे, पड़ोसी अचंभित। हरिदास समझ गए कि यह सब माता की कृपा और दशहरे के दिव्य उपाय का परिणाम है। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने धन का सदुपयोग किया, गरीबों की सेवा की, मंदिर में अर्पण किया और समाज की भलाई में लगाया। उनका घर केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी खजाने से भर गया। लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि दशहरा केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दिन साधना, उपाय और मंत्रजप से अपने जीवन का अंधकार मिटाकर कुबेर का खजाना पाने का अवसर भी देता है। जो साधक दशहरे के दिन श्रद्धा और विश्वास से यह उपाय करता है, उसके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं रहती और माता लक्ष्मी व कुबेर सदैव उसकी रक्षा करते हैं। अगर आप मां लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए।